आदाब, अपना टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी मोमिन किसी परेशानी, बीमारी, रंज व मलाल, तकलीफ और गम में मुब्तला होता है तो इसे कांटा भी चुभता है तो इसके बदले में अल्लाह ताला इसके गुनाह माफ कर देता है। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासत में कोविड की तीसरी लहर का खतरा, मरीजों की तादाद में आए दिन हो रहा इजाफा, हुकूमत तैयार है, अवाम भी मोहतात रहे, जायजा इजलास से रियासती वजीर का खिताब। कौमी शाहराह 63 पर पेश आया एक दिल खराज सड़क हादसा, आरटीसी की तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर दे दी। ऑटो में सफर करने वाले 2 मुसाफिरीन बरसरा मौका हलाक, जबकि दीगर 2 हुए शदीद जख्मी। इंसानी जिंदगी इंतहाई कीमती व अहमियत की हामिल, इसको यूं ही जाया ना करें। पुलिस की शौर बेदारी मुहिम, कहा कि मंशियात के इस्तेमाल से बचे, मास्क लगाए और एहतियाती इक़दामात करें। सहाफियों की रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात, पेश की गई एक याददाश्त, मुतालबा किया गया कि साक्षी रिपोर्टर पर हमला करने वालों के खिलाफ की जाए सख्त कानूनी कार्रवाई। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिले में इंतजामी उमूर को मजीद मौसर बनाया जाए, फीवर सर्वे में पुलिस भी ताउन करे, वैक्सीनेशन के अमल को मुकम्मल किया जाए, अवाम मास्क का सख्ती से इस्तेमाल करे। हुकूमत कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयार है, रियासती वजीर का जायजा इजलास से खिताब। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने जिला कलेक्ट्रेट के अहाते में वाक़ प्रगति भवन में एक अहम जायजा इजलास में शिरकत की। इस इजलास में जिला कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी, एमएलए अर्बन भीगाला गणेश गुप्ता और जेडपी चेयरमैन डी विठल रेड्डी भी शरीक थे। इस इजलास से खिताब करते हुए रियासती वजीर ने बताया कि रियासत में कोरोना वबा की नई किस्म ओमिक्रॉन के खतरात मंडला रहे हैं और बतदरीज इसके मुतासिर मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन अवाम को इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए रियासती हुकूमत मुकम्मल तैयार है और हर किस्म की तैयारियां ठोस अंदाज में की गई है। उन्होंने अवाम को तलकीन की कि वो मास्क का सख्ती के साथ इस्तेमाल करे और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करे और कहीं भी भीड़ की शक्ल जमा होने ना दे। रियासती वजीर ने जिला कलेक्टर से जिले में इंतजामी सहूलतों से मुतालिक इस्तिफसार किया। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो हालात की संगीनी को महसूस करे और जिम्मेदाराना खिदमत अंजाम दे और अवामी नुमाइंदों का ताउन हासिल करे। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी ने कोविड के दूसरे मरहले के मौके पर जिले ओहदेदारों की जानिब से अंजाम दी गई खिदमत की जबरदस्त सताइश और कहा कि अब भी उसी तरह खिदमत अंजाम देने की जरूरत है। उस वक्त पुलिस, बल्दिया, तिब्बी शोबा, पंचायत राज और रेवेन्यू ओहदेदारान व मुलाजमीन की खिदमत नाकाबिल फरामोश थी। रियासती वजीर ने जिले हुकाम को हिदायत दी कि वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को 100% मुकम्मल करने में दिलचस्पी ले। साथ ही कमिश्नर पुलिस KR नागराजू को हिदायत दी कि वो हुकूमत की जानिब से करवाए जाने वाले फीवर सर्वे में पुलिस मुलाजमीन को भी शामिल करे ताकि सर्वे के मुस्बित नताइज हासिल किए जा सके। उन्होंने कहा कि बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, मत्ती जैसी शिकायत आम है, लिहाजा इन मरीजों की तफसीलात जमा करना और इनको अद्वियात फराहम करना और कोविड मुतासरीन को होम आइसोलेशन करवाना इंतहाई जरूरी है। सर्वे के पहले दिन कई घरों का अहाता किया गया और 1900 मरीजों की निशानदही की गई। इनको जल्द अफाका न मिलने पर करीबी दवाखानों में शरीक किया जाएगा और दवाखानों को मजीद सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा। इसके अलावा रियासती वजीर ने दीगर कई उमूर पर गुफ्तगू की और जिले हुकाम को अहम हिदायतें दी। इस इजलास में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी के अलावा कई महकमे जात के आला ओहदेदार भी शरीक थे। ఇండ్లు ఉంటే ప్రతి ఇంటింటికి వెళ్ళి సర్వే చేయమని చెప్పి నిన్ననే ఆదేశాలు నిన్నటి నుంచి జరుగుతూ ఉన్నది ఇంటింటి సర్వే. మా ఆశా వర్కర్లు ప్రతి ఇంటికి వస్తున్నారు. ఇంట్లో ఎవరికైనా జలుబు కానీ, దగ్గు కానీ, తలనొప్పి కానీ, జ్వరం కానీ, ఒంటి నొప్పులు కానీ ఉంటే దయచేసి ఆశా వర్కర్లకు చెప్పండి. వాళ్ళు ప్రభుత్వం, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు పంపిస్తున్నటువంటి ఈ మందుల కిట్టుని మీకు అందజేస్తారు. ఈ మందుల కిట్లో 5 రకాల మందులు ఉన్నాయి. ఒకటేమో
జ్వరానికి ఏ మందో అది ఇట్లా రాసుంది, జలుబు దగ్గు వస్తే ఏ మందో వాడాలో అది ఇట్లా రాసుంది. అట్లనే బలం కోసం వాడే మందులు విటమిన్ టాబ్లెట్లు కూడా ఇట్లా రాసున్నాయి. ఈ వైరల్ కోసం వాడే మందు కూడా రాస్తున్నది. కాబట్టి ఒక్కసారి మీ ఆశా వర్కర్లు మీ పరిస్థితిని బట్టి ఇట్లా జ్వరం వస్తే ఏ మందు వాడాలో చెప్తారు, జలుబు దగ్గు వస్తే ఏ మందు వాడాలో చెప్తారు, అట్లనే వైరల్ ఉంటే ఏ మందు వాడాలో చెప్తారు, బలం కోసం ఏమేమి మందులు వాడాలో కూడా చెప్తారు. ఇట్లా ఉన్నాయి ఇవే మందులు. కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన విధంగా మందుల కిట్టు ఇస్తారు. ఈ మందులో ఉన్నటువంటి ఈ పేపర్ కూడా ఇస్తారు. దీంట్లో కూడా క్లియర్గా రాసి ఉంటుంది. ఎవరు కూడా ఏం కన్ఫ్యూజ్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఇంటికి వచ్చిన ఆశా వర్కర్ మీకు అర్థం చేపిస్తుంది. ఇంకా ఏమన్నా మీకు డౌట్ ఉంటే మీ దగ్గరలో ఉన్న హాస్పిటల్ డాక్టర్ని కూడా అడగచ్చు. గ్రామాలు అన్ని మున్సిపల్ వార్డుల్లో పనిచేస్తున్నాయి సార్. మనకు సెకండ్ వేవ్లో నిజానికి మనం తీసుకున్న ఈ ప్రోగ్రామ్ వల్లనే కంప్లీట్గా మనకు కంట్రోల్ కావడం జరిగింది. ఒకప్పుడు జీజీహెచ్లో కావచ్చు, మిగతా హాస్పిటల్లో, ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో కూడా మనకు బెడ్స్ అన్నీ కూడా అయిపోతున్న సందర్భంలో తీసుకున్న ఇంటింటి సర్వే కార్యక్రమం వల్ల మనం ఎక్కడికక్కడ ఇంటి దగ్గరనే వాళ్ళకు హోమ్ ఐసోలేషన్ కిట్స్ ఇస్తూ ప్రాపర్గా ఏదైతే మనం కార్యక్రమం చేసామో అది ఇప్పుడు సేమ్ కంటిన్యూ అవుతుంది. నిన్న మేమందరం కూడా జిల్లాధికారులు అందరం కూడా వెళ్ళాం. నిన్న వెళ్ళినప్పుడు కూడా అంటే ఆశా వర్కర్స్ చాలా క్లారిటీతో అంటే వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు చేస్తున్న సర్వేలో వాళ్ళు ఏం అడగాలి, ఏ విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి, వారికి మెడికల్ కిట్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలి, మెడికల్ కిట్ వాడే విధంగా ఏ విధంగా చెప్పాలనే విషయం పైన చాలా స్పష్టత ఉంది సార్. అదేవిధంగా కిట్స్కి సంబంధించి కూడా మనం వారికి సఫిషియెంట్గా ప్రతి టీం దగ్గర ఒక్కొక్క టీం దగ్గర అడ్వాన్స్గా 10 కిట్స్ మనం పొజిషన్ చేసుకున్నాం. సో ఎవరికి కూడా కిట్ లేకుండా అంటే సిమ్టమ్ ఐడెంటిఫై అయితే వెంటనే కిట్ ఇవ్వండి, కిట్ని ఏ విధంగా వాడాలి అనే విషయం పైన కూడా మీరు వారికి డీటెయిల్గా చెప్పండి. అందులో మనం దాంట్లో ఏ విధంగా మెడిసిన్స్ వాడాలనేది పంపిస్తున్నాం. దాంతో పాటు కూడా మీరు చెప్పండి అని చెప్పాం సార్. ఒకవైపు అంటే దీన్ని కోవిడ్ సంబంధించిన దాన్ని 4 స్టెప్స్గా డివైడ్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాం సార్. అందులో ప్రతి మండలానికి కూడా మండల సూపర్వైజర్స్ని మళ్ళీ జిల్లా స్థాయి అధికారులను అపాయింట్ చేసుకున్నాం. గ్రామ స్థాయిలో ప్లస్ మున్సిపల్ వార్డు స్థాయిలో టీమ్స్ మేము ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. 4 అంశాల్లో సార్ ముఖ్యమైనది ఫస్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇంటింటి ఆరోగ్యం, అంటే ఈ ఇంటింటి సర్వే. ఈ సర్వేలో భాగంగా మనం వారి యొక్క అంటే ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళడం, ఆ ఇంటికి వెళ్ళిన వ్యక్తి యొక్క ఎవరైతే సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయో ఆ వ్యక్తికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా రాసుకొని ఆయనకు ప్రాపర్గా మెడికల్ కిట్ ఇచ్చి ఆయనకు మెడిసిన్స్ ఏ విధంగా వాడాలని చెప్పడం, మళ్ళీ దాన్ని ఫాలోఅప్ చేయడం. వీటిని అంటే ప్రాపర్గా మన టీమ్స్ యొక్క క్వాలిటీ పెట్టడానికి కూడా లాస్ట్ టైం మీరు సూచించిన విధంగా నిన్నటి నుంచి మేము కంట్రోల్ రూమ్ కూడా ఓపెన్ చేసాం సార్. ఈ రోజు నుంచి అంటే మనం నిన్న ఈ 1912 సంబంధించిన ఆ పర్సన్ వారి మొబైల్ నెంబర్ మేము క్యాప్చర్ చేసుకున్నాము. कौमी शहरा 63 पर मौजा लकुरा में एक दिल खराज सड़क हादसा। तेज रफ्तार आरटीसी बस ने एक ऑटो को टक्कर दी थी। इस हादसे में ऑटो में सफर करने वाले 2 मुसाफिर बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि 2 शदीद जख्मी। पुलिस तहकीकात में मसरूफ है। निजामाबाद जिला वेलपुर मंडल मौजा लकुरा के मरकजी कौमी शहरा 63 पर वाक़ ग्राम पंचायत के पास एक दिल खराज सड़क हादसा पेश आया और 2 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। तफसील के मुताबिक मौजा लकुरा के कौमी शहरा 63 पर वाक़ ग्राम पंचायत के पास एक आरटीसी बस जो वरंगल से निजामाबाद आ रही थी, इस बस ने मुखालिफ सिम से आ रहे एक ऑटो को टक्कर दे दी। इस ऑटो में 4 मुसाफिर सवार थे, जिसमें से 2 की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई और बाकी 2 मुसाफिर शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए निजामाबाद सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मुकामी हादसा का तफसीली जायजा लिया और मुकदमा दर्ज किया। इस मौके पर वेलपुर एसआई राजभक्त रेड्डी ने कहा कि इस आरटीसी बस की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिसके सबब ये हादसा पेश आया है, और बताया कि ऑटो में सवार जो मुसाफिर थे वो मेटपल्ली से ताल्लुक रखते थे, जिनका नाम पोसानी, तिरुपति और तिरुपति की बीवी के अलावा एक और शख्स था जिसका नाम मालूम न हो सका। इनमें से पोसानी और तिरुपति की मौके पर ही मौत हो गई। तिरुपति की बीवी की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात का आगाज कर दिया और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए आरमूर सरकारी दवाखाना मुंतकिल किया गया।
बादजा उन्होंने मजीद कहा कि अवाम ट्रैफिक कवानीन को नजरअंदाज कर रही है। तेज रफ्तार गाड़ियां चलाने वाले और बगैर हेलमेट के सफर करने वाले खुद के लिए और दूसरों के लिए खतरा बन रहे हैं और ये कानूनन जुर्म है। इससे कबल भी इस सड़क पर तेज रफ्तारी के सबब कई सड़क हादसा पेश आए थे। उस हादसे में भी 2 अफराद की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई थी। लिहाजा अवाम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करे और कीमती जिंदगियों को ज़ाय होने से बचाए। ఉదయం 10 గంటల ప్రాంతంలో లక్కోర గ్రామ పంచాయతీ బస్టాండ్ దగ్గర ఒక ఆర్టీసీ బస్సు డ్రైవర్ వరంగల్ డిపోకు సంబంధించిన ఆర్టీసీ బస్సు వరంగల్ నుంచి నిజామాబాద్కు వెళ్తుండగా జీపీ దగ్గర ఒక ఆటోని ఢీకొట్టడం జరిగింది. ఓవర్ స్పీడ్తో ఢీకొట్టడం జరిగింది. ఆ ఆటోలో ఉన్న మెట్పల్లికి సంబంధించిన తిరుపతి పోసాని అనే 2 వ్యక్తులు చనిపోవడం జరిగింది. వాళ్ళ భార్య తిరుపతి భార్య తిరుపతమ్మ ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తుంది. ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट लम्हा दिलचस्प व पुरतजज्जुस बनता जा रहा है। एक से एक शानदार मैचेस इस टूर्नामेंट में देखने में आ रहे हैं। आज आईना 11 और AR हॉस्पिटल का मैच भी आखिरी गेंद तक सनसनीखेज बना हुआ था। निजामाबाद में एक नई तारीख रकम करने वाला ZRS NPL क्रिकेट टूर्नामेंट दिन ब दिन दिलचस्प व सनसनीखेज बनता जा रहा है। हर आए दिन इस टूर्नामेंट में आवाम की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इस टूर्नामेंट के तमाम मैचेस यूट्यूब पर रास्त नशर किए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी ग्राउंड पर शायकीन की बड़ी तादाद जमा हो रही है। इस ग्राउंड में कोविड क़वानीन पर अमलावरी की बार बार तलकीन की जा रही है और आवाम इन क़वानीन का लिहाज रखते हुए मास्क और सोशल डिस्टेंस के साथ इन मैचेस का मुशाहिदा कर रही है। 22 जनवरी को सुबह पहला मैच AR हॉस्पिटल और आईना 11 के दरमियान खेला गया। यह मैच लम्हा आखिर तक तजस्सुस व सनसनी से भरा हुआ था। खेल की आखिरी गेंद तक सस्पेंस का माहौल बना रहा। आईना 11 ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और 5 विकेट के नुकसान से 20 ओवर में जुमला 155 रन बनाए और 156 जीत का निशाना मुकर्रर किया। जवाब में AR हॉस्पिटल की टीम ने 19 ओवर 5 बालों में 8 विकेट के नुकसान से इस निशाने को पार कर लिया और मैच को अपने हक में कर लिया। इस मैच में आईना 11 के खिलाड़ी मोहसिन रजा ने 5 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 49 बालों में 58 रन बनाए, जबकि AR हॉस्पिटल के फहद बिन उमर ने 5 चौकों की मदद से 35 गेंदों में 38 रन बनाए। इनके अलावा AR हॉस्पिटल के ही एक और खिलाड़ी अब्दुल रिजवान ने 1 छक्के और 2 चौकों की मदद से 26 बालों में 35 रन बनाए। गेंदबाजी में आईना 11 के मोहम्मद मिनाजुद्दीन ने 4 ओवर में 26 रन देकर 2 विकेट हासिल किए, जबकि AR हॉस्पिटल के महेश विके ने 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट हासिल कर लिए। इस तरह आईना 11 के कादर असलम ने 4 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट हासिल की। इस मैच में महेश को इनकी ऑलराउंडर कारकर्दगी पर मैन ऑफ द मैच अवार्ड से सरफराज किया गया। 17 ओवर तक ये मैच आईना 11 के हक में था, जबकि बैटिंग पर मौजूद AR हॉस्पिटल की टीम शदीद दबाव और तनाव का शिकार थी। इस दरमियान एक आसान कैच फील्डर के हाथों से छूटा और 6 रन में तब्दील हो गया और ये मैच का टर्निंग पॉइंट था। AR हॉस्पिटल की टीम के तमामी खिलाड़ियों ने मर्दानावार जद्दोजहद की और एक लम्हा ऐसा आया जब सिर्फ एक बॉल बची थी और एक ही रन बनाना था। इस मौके पर बॉलर ने वाइड बॉल फेंकी, जिससे मैच AR हॉस्पिटल के हक में चला गया। सिटी माइनॉरिटी सेल TRS के सदर व आईना 11 के स्पॉन्सर इमरान शहजाद के हाथों मैन ऑफ द मैच अवार्ड पेश किया गया। सहाफियों के वफ्द के रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात। साक्षी रिपोर्टर पर हमला करने वाले खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। उन सहाफियों ने कहा कि ऐसा लगता है कि हकीकी खातियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। सहाफियों के एक वफद ने आज TUWJ 143 के सीनियर कायद जमालपुर गणेश की क़यादत में रियासती वजीर R&B विमला प्रशांत रेड्डी से जिला कलेक्टर ऑफिस में मुलाकात की और इनको एक शिकायती मकतूब हवाले करते हुए मुतालबा किया कि माकलूर के साक्षी रिपोर्टर पोशट्टी पर सियासी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले गैर समाजी गुंडा नासिर ने हमला किया और इनको शदीद ज़दोकोब करते हुए ज़ख्मी कर दिया। सहाफ़ी पर हमला एक अफसोसनाक व नाकाबिले बर्दाश्त हरकत है। इस मामले में ऐसा लगता है कि हकीकी खातियों को बचाने की कोशिश की जा रही है।
लिहाजा इस वाक़ये की बारीकबीनी से तहकीकात करवाई जाए और हकीकी खातियों की निशानदही करते हुए इन पर सख्त तरीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि फिर से कोई किसी सहाफ़ी पर हमला करने की जसारत ना कर सके। इन कायदीन ने कहा कि सहाफ़त समाज का एक जिम्मेदार शुबा है और जमहूरियत का चौथा अहम तरीन सुतून है। सहाफ़ी अवाम और हुकूमत के दरमियान राब्ताकार का रोल अंजाम देता है। वो हुकूमती पॉलिसियों और स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाता है। वहीं अवामी मसाइल को अरबाब मजाज तक पहुँचाना और अवामी मसाइल को उजागर करना उसकी जिम्मेदारी होती है। अवामी मसाइल पर कलम चलाने पर हमला करना और जान लेने की कोशिश करना एक शर्मनाक हरकत है जिसको मुहज़्ज़िब समाज कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन कायदीन ने रियासती वजीर से मुतालबा किया कि वो इस मामले में मदाखलत करे और गैर जानिबदाराना तहकीकात और खातियों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए। इस मौके पर रियासती वजीर से मुलाकात करने वालों में जमालपुर गणेश, निजामाबाद प्रेस क्लब सदर रामकृष्णा के अलावा राजलिंगम, भद्रा रेड्डी, प्रभाकर देवीदास, शेखर प्रसाद, मोहन, किशन, एम नरसैया और दीगर मौजूद थे। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हाथों स्टेशन बाजार में गोल्डन पान पैलेस का इफ्तिताह। पान शॉप मालिकीन ने बताया कि अच्छे व लजीज पानों के दिलदादा अहबाब उनकी खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। उनके पास हमा अक़साम के पान दस्तयाब रहेंगे। स्टेशन के करीब एक आरास्ता व खूबसूरत गोल्डन पान पैलेस का इफ्तिताह अमल में आया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने इस पान शॉप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद एजाज हुसैन भी मौजूद थे। इस पान शॉप के मालिकीन मोहम्मद बाबू और मोहम्मद आमिर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और इनकी शालपोशी व गुलपोशी की। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने पान शॉप मालिकीन से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस पान शॉप के मालिकीन ने बताया कि स्टेशन बाजार का इलाका पान के दिलदार लोगों का मरकज है। अच्छे पान के ख्वाहिशमंद अफराद के ज़ौक़ की तस्कीन के लिए बेहतर से बेहतर पान दस्तयाब रहेगा। इसके अलावा हमा अक़साम के पान इनके पास दस्तयाब रहेंगे, जिनमें कुल्फी पान, ओरियो पान, चॉकलेट पान, लड्डू पान, मीनाक्षी लड्डू, खजूर पान, मिल्क चॉकलेट पान, चॉकलेट लड्डू, मिल्क चॉकलेट लड्डू, स्पेशल मीनाक्षी, डायमंड कुल्फी के अलावा स्पेशल मीठा पान भी दस्तयाब रहेगा। इसके अलावा खुसूसी पेशकश ओरियो मलाई पान और मैंगो रोल भी मौजूद रहेगा। इन मालिकीन ने अच्छे पानों के शौकीन अहबाब से तशरीफ लाने की ख्वाहिश की। यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सबक। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर बी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद व तिब्बी आलात से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। इंसानी जिंदगी इंतहाई कीमती होती है, इसका तहफ़्फ़ुज़ लाज़मी है। लिहाजा अपने तहफ़्फ़ुज़ पर हर शख्स तवज्जो दे। मास्क का इस्तेमाल करे, वैक्सीन ले, ड्राइविंग के वक्त हेलमेट और सीट बेल्ट इस्तेमाल करे और मंशियात की लत से बचे। पुलिस का शौर बेदारी प्रोग्राम। पुलिस कमिश्नर KR नागाराजू की हिदायत पर निजामत पुलिस आर्ट ग्रुप की जानिब से RTC बस स्टैंड पर मुसाफिरों के लिए कोरोना वबा से मुतालिक शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर पुलिस आर्ट ग्रुप ने बताया कि हर एक को कोविड क़वानीन पर सख्ती से अमल करना चाहिए और 18 साल से ज्यादा उम्र के हर फर्द को कोरोना वैक्सीन लेना चाहिए और हर एक को मास्क पहनना होगा और मास्क के बगैर सफर करना महफूज नहीं है। बादशाह उन्होंने मंशियात के मुज़िर असरात बताते हुए नौजवानों को बताया कि मंशियात का इस्तेमाल करना कीमती जिंदगी से हाथ धोना है, लिहाजा मंशियात के आदी ना बने
और ट्रैफिक कवानीन के बारे में बताया कि हेलमेट का इस्तेमाल करें, कार चलाते वक्त सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और गाड़ी चलाने के दौरान सेल फोन पर बात करने से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। उन्होंने मजीद कहा कि इमरजेंसी की सूरत में डायल 100 इस्तेमाल करना होगा और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। इस प्रोग्राम में निजामत पुलिस का अमला और अवाम ने हिस्सा लिया। कोरोना के फैलाव का खतरा हर जगह मौजूद है। कई इदारों और इस्तेमाल पर रियासती हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी, मगर शराब खाने और सरकारी दफातर खुले रखे गए। आखिर क्यों? इंदलवाई की अवाम का सवाल। अवाम ने मुतालबा किया कि खतरात को कम करने शराब खानों और सरकारी दफातर को बंद करने के अहकाम जारी किए जाए। तेलंगाना रियासती हुकूमत ने कोरोना वबा के तेज फैलाव के पेश नज़र रियासत के तमाम स्कूलों को 30 जनवरी तक बंद रखने के अहकाम जारी किए। साथ ही मजहबी इज्तिमात, अवामी रैलियों और दीगर अवामी प्रोग्रामों पर पाबंदी आयद कर दी है, लेकिन शराबखानों और सरकारी दफातर को इससे इस्तिस्ना दे दिया गया है, जिससे हुकूमत की पॉलिसी गैर वाज़ेह और नाकाबिल फ़हम लगती है। कोरोना कभी भी कहीं भी अवामी हुजूम से फैल सकता है, तो सवाल यह है कि क्या शराब खानों और सरकारी दफातर में एक से ज़ायद अफराद जमा नहीं होते? क्या वहाँ से कोरोना के फैलाव का खतरा लाहक नहीं रहता? अगर रहता है तो फिर इन शराब खानों और सरकारी दफातर पर पाबंदी आयद क्यों नहीं की गई और उनको बंद करने के अहकामात क्यों जारी नहीं किए गए? इंदलवाई मंडल मुस्तकिल पर मुकामी अवाम ने मुतालबा किया कि फौरी शराब खानों जहाँ शराब नोशी के लिए भारी भीड़ जमा होती है उनको बंद करने के अहकामात जारी किए जाए। उसी तरह सरकारी दफातर जहां मुलाजमीन के अलावा आवाम की भारी तादाद में आमदरफ्त रहती है उन दफातर को भी बंद करने के फौरी अहकामात जारी किए जाएं। हुकूमत ने मास्क लाजमी करार दिया, मगर बड़ी तादाद बगैर मास्क के नजर आ रही है। इस पर कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। అన్నీ నడుస్తున్నాయి, రెస్టారెంట్లు, హోటళ్ళు, బార్లు, మార్కెట్లు, షాపింగ్ మాల్లు ఇవన్నీ నడుస్తున్నాయి. ఇవన్నిటికీ రాని కరోనా ఓన్లీ విద్యార్థులకే వస్తుందని మీరు ఎలా అనుకుంటున్నారు? అంటే మీరు కాదు, ఈ అధికారులు కానీ ఇప్పుడు ఓన్లీ విద్యార్థులకే వస్తుంది అని అంటే వాళ్ళ చదువు ఎంత సంకనాకి వస్తుంది అనేది వాళ్ళకు అర్థమైందో లేదో కానీ ఇది మారాలి. ఏం చేయాలి? బార్ బంద్ చేయాలి. అసలు పబ్లిక్ ఉండే ప్లేస్ బంద్ చేయాలి. షాపింగ్ మాల్ కానీ పెద్ద పెద్ద రెస్టారెంట్లు కానీ అలాంటివి బంద్ చేయాలి. ఇక్కడ తాగి తందనాలు చేస్తారు. అక్కడ రాని కరోనా ఓన్లీ విద్యార్థులకే వస్తుందని ఎట్లా అనుకుంటాం మనం? విద్యార్థులు పాపం హాస్టల్లో ఉండేటోళ్ళు అక్కడే ఉంటారు. అవసరమైతే టీచర్లను అక్కడే పెట్టాలి. ఏమని ఏదైతే ఇప్పుడు హాస్టల్లో ఉంటున్నారో పిల్లలు, ఆ పిల్లలకు టీచర్లు బయటికి పోకుండా ఇక్కడనే లోపలే వచ్చి అక్కడే ఉండి చెప్పేలా ఉంచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిచ్యువేషన్ బాగుంటుంది కాబట్టి. కానీ ఇది మొత్తము మన ప్రభుత్వం కానీ అధికారులు కానీ ఓన్లీ మన ఈ పిల్లల మీద కరోనా అని చెప్పేసి ప్రైవేట్ బడులు కానీ గవర్నమెంట్ బడులు కానీ వాళ్ళ మీదనే రుద్దడం అది. నేను సోషల్ వర్క్ స్కూల్లో చదువుకుంటున్నాను. మాకు లాక్డౌన్ అని చెప్పేసి స్కూల్స్ బంద్ చేసారు. లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఎంత అయింది, స్కూల్స్ బంద్ చేసారు. అట్లా మాకు స్టడీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. మా స్కూల్స్ కాకుండా వేరే బయట బార్స్ అన్నీ ఓపెన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు మాకు స్కూల్స్ ఎట్లా బంద్ చేసారో అవి కూడా అట్లనే బంద్ చేయాలా. దానివల్ల మాకు ఇప్పుడు స్టడీ అనేది వేస్ట్ అయిపోతుంది. లాస్ట్ ఇయర్ 1 ఇయర్ మొత్తం వేస్ట్ అయిపోయింది. ఈసారి కూడా అంతే వేస్ట్ అయిపోతుంది. కాబట్టి మా స్కూల్స్ ఎట్లా బంద్ చేసారో బయట అవి కూడా అట్లనే బంద్ చేయాలి. इख्तिताम से खबरें नजर आते हैं हेडलाइंस पर। रियासत में कोविड की तीसरी लहर का खतरा, मरीजों की तादाद में आए दिन हो रहा इजाफा। हुकूमत तैयार है, अवाम भी मोहतात रहे। जायजा इजलास से रियासती वजीर का खिताब। कौमी शाहराह 63 पर पेश आया एक दिल खराज सड़क हादसा। आरटीसी की तेज रफ्तार बस ने ऑटो को टक्कर दे दी। ऑटो में सफर करने वाले 2 मुसाफिरीन बरसरा मौका हलाक, जबकि दीगर 2 हुए शदीद जख्मी। इंसानी जिंदगी इंतहाई कीमती व अहमियत की हामिल, इसको यूं ही जाया ना करें। पुलिस की शौर बेदारी मुहिम, कहा कि मंशियात के इस्तेमाल से बचे, मास्क लगाए और एहतियाती इक़दाम करें। सहाफियों की रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात, पेश की गई एक याददाश्त। मुतालबा किया गया कि साक्षी रिपोर्टर पर हमला करने वालों के खिलाफ की जाए सख्त कानूनी कार्रवाई। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह।